नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में, तो महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहे हैं मीना जी चौधरी जोधपुर से। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रही हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि कई बार लोग बुरा बनने की बजाय अच्छा बन करके हमसे काम निकलवा लेते हैं, तो महाराज श्री हमें उनकी चालाकी से कैसे बचना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो अच्छे होते हैं वो हर काम में अच्छे होते हैं, लेकिन जो काम निकालने के लिए अच्छा बनते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों की चालाकी से बचने के लिए हमें एक बात पहले तय करना चाहिए कि जिस किसी पर जल्दी विश्वास न करें, व्यक्ति को पहचाने, उसे टटोले समझे, तभी उस पर विश्वास करें। जो व्यक्ति जल्दी विश्वास करते हैं अथवा लोभ लालच में फंसते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति होती है। और जो व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी सोच, विचारधारा को गंभीरता से समझने के बाद धीरे धीरे अपना विश्वास खोलते हैं, उनके साथ ऐसी स्थितियाँ कभी नहीं होती। इसलिए अपने को यथासंभव सावधानी रखना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है तो फिर ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखकर अपने आप को सेफ रखना चाहिए। संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हर शंका का समाधान करने वाले गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। श्री गुरुदेव, दान पुण्य है तो त्याग महापुण्य है। पुण्य का उदय आता है तो थोड़ा दान होता है, और महापुण्य का उदय आता है तो सब कुछ का त्याग होता है। दान से त्याग की ओर कैसे बढ़े कि हमारी भी महापुण्य जागे और अंतिम समय से पहले हमें भी हाथ में पिछी और कमंडलू आ जाए। गुरुदेव, हम ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। दान से त्याग की ओर हम कैसे जगें? अंदर का राग घट जाए तो दान से त्याग होगा। दान अंश का होता है और त्याग सर्व का होता है। सर्व का त्याग करने के लिए राग छोड़ना होगा, और राग तभी छूटेगा जब हृदय में वैराग हो। जिसके हृदय में वैराग जग जाता है उसको त्याग करने में एक पल का विलंब नहीं होता, और जिसके मन में वैराग्य नहीं होता वो त्याग की बातें भले कर ले, त्याग को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए त्याग का भाव जगाओ, वैराग्य जगाओ, और उसे जगाए रखने के लिए जब तक ऐसा नहीं होता तब तक त्यागी महात्माओं की शरण रखो, उनके संपर्क में रखो। त्यागी के पास जाओगे तो त्याग का भाव जगेगा, और रागी के पास जाओगे तो राग का भाव जगेगा। हम जैसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहते हैं वैसी हमारी मनोदशा बनती है। सच्चे अर्थों में जिन्हें महाव्रती बनना है, जो पिछीधारी बनना चाहते हैं, वो पिछी वाले के पीछे लग जाओ। आज नहीं कल खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग बदल ही लेगा और ये सौभाग्य जाग जाएगा। मुग्धा गांधी पुणे से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, वर्षों से मैं आपके प्रवचनों को सुनकर के आपको गुरु मान करके साधना करती हूँ। दिन में भावना योग करना, जाप करना आदि सब में मन शांत और स्थिर रहता है, पर शाम को वही अशांत और अस्थिर हो जाता है। जागरूकता कम हो जाती है, उत्साह भी कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिन भर के उपशमित कर्म जोर से उदय में आ रहे हैं, हाथी का स्नान हो रहा है। कुछ पा भी रहे हैं या नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दिन भर अच्छा होता है और शाम को उत्साह कम हो जाता है। हमें इसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। ये इस बात का द्योतक है कि आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसके पीछे या तो शारीरिक शिथिलता एक कारण है, या आपके कार्यों की व्यस्तता या दिनचर्या की अस्त व्यस्तता कारण है। यदि शारीरिक शिथिलता है, शरीर की चिकित्सा करें और शाम के समय फिर से भावना योग करें। मानसिक अस्त व्यस्तता है तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें
अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें, अस्त व्यस्तता से बचेंगे। और जब हम कहते हैं कि जब हमारी बीमारी बढ़ती है उसी समय दवाई का डोज लेना चाहिए। तो शाम के समय आपको शिथिलता आती, तो जो काम आप सुबह करते हैं वो काम शाम को भी कीजिए, ताकि आप शाम को भी तरोताज़ा रह सके और जीवन में हर पल आनंदित रह सके। नितिन जैन विनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है, अच्छा हुआ श्री राम बानर सेना लेकर की लंका गए थे। यदि इंसानों को लेकर गए होते तो सोने की लंका देख करके आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इंसान मूल्यवान सोने चांदी को पाने के लिए अनमोल रिश्तों को क्यों खो देता है? जिसने भी ये सवाल किया है बहुत अच्छी बात की कि बानर सेना लेकर गए तो ठीक रहा, इंसानों को लेकर जाते तो आधे रावण के साथ हो जाते या ईंटें उखाड़ के ले आते। धन संपत्ति के पीछे व्यक्ति अपने संबंधों को भी खो देता है। मैं तो कहूँगा, दाम के पीछे मनुष्य राम को भूल जाता है। वानर सेना लेकर गए, नर जाते तो पता नहीं क्या होता। बात बिल्कुल सही है। इससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस नर से बानर अच्छे, नर से बानर अच्छे जो राम के हो, वो नर बुरे जो केवल काम और दाम के हो। समझ गए? और आप बानर सेना कहते हो ना, जिनको आप बानर कहते हो, मैं उन्हें बानर नहीं मानता। वो वानर नहीं थे। जैन धर्म के अनुसार वानर वंशी थे, विद्याधर थे। और वानर का अर्थ वा नर, श्रेष्ठ नर। वा का अर्थ श्रेष्ठ नर। वो नर श्रेष्ठ है जो अपना नेह प्रभु चरणों में समर्पित रखता है। तो वा नर, श्रेष्ठ नर, अपने जीवन में श्रेष्ठता को जगाना है तो प्रभु से नाता जोड़ दो। तो जिन्होंने नाता जोड़ा उन्हें रावण से कोई सरोकार नहीं था। वो राम से नाता जोड़े थे। और जो दाम और काम के चक्कर में फंसे हो वो यहीं अटक गए। अगर मनुष्य जाते तो वही अटक जाते। शायद इसलिए नर की जगह वानर यानी नरों में जो श्रेष्ठ थे वे श्री राम के सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्म को ही भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? कृपया समाधान। कर्म को ही भाग्य विधाता क्यों कहा गया? भाग्य कैसे बनता है? जो हम करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है। तो जिससे हमारा भाग्य बनता है वो हमारा कर्म है। तो मेरे भाग्य का विधाता मेरा अपना कर्म है। मनुष्य जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका वैसा ही अच्छा बुरा भाग्य बनता है। इसलिए व्यक्ति को भाग्य को दोष देने की अपेक्षा, भाग्य को कोसने की अपेक्षा या भाग्य की दुहाई देने की अपेक्षा अपने कर्म सुधारने में तत्परता दिखनी चाहिए, ताकि कर्म को सुधार कर जीवन का उद्धार कर सके। आशीष कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, यदि ऑफिस में जैन धर्म के मर्म को समझाना हो तो हमें कौन सी 4 बातें बोलना चाहिए? कृपया। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति के बीच आपको जैन धर्म के बारे में बताना हो और बड़े सरलता से बताना है तो 4 बातें कह रहा हूँ। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन धर्म अनेकांत मूलक है जो हमारे लिए वैचारिक सहिष्णुता की प्रेरणा देता है। जैन धर्म परस्पर प्रेम और मैत्री के विकास की बात करता है। और जैन धर्म हमें स्वस्थ
और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर एक वाक्य में मुझसे कहो तो मैं कहूँगा, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो संवेदनशीलता के साथ सहअस्तित्व मूलक वैचारिक सहिष्णुता से जुड़कर सहज, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, अच्छे जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। अशोक कुमार जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा गया है कि अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। तो महाराज श्री, हम इन दोनों परिस्थितियों में विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात कही है, अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। पूछा है हम अपने विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें। देखिए, विचारों पर नियंत्रण के लिए व्यक्ति को रोज कुछ अभ्यास करना चाहिए। वो अपना एक प्रतिक्रमण करे। शाम को सोने से पूर्व, रात्रि में सोने से पूर्व, अगर हो सके तो परमात्मा के दरबार में अथवा अपने घर में प्रभु परमात्मा और गुरु को याद करके दिन भर के विचारों को रिकॉल करें। मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करें। और जो बुरा किया है उसके लिए अपने मन को धिक्कारें कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, हाय मैंने बुरा किया और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, जब भी कभी मौका आएगा ऐसा नहीं करूँगा। और जो अच्छा किया उसके विषय में यही विचार करें कि जब कभी ऐसा अवसर आएगा, ऐसा और इससे और अच्छा करने का संकल्प लूँगा। इससे अपने विचारों के प्रति जागरूकता होगी और हम विचार शुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। एक उपाय तो ये है। दूसरा, नियमित भावना योग करें। तीसरी बात, जब भी हमारे हृदय में विचारों का वेग आए तो मन को किसी अच्छे आलम्बन से जोड़ दें ताकि हम विचारों के बहाव में बहने से अपने आप को बचा सकें। और चौथी बात, हर पल मन को कुछ ऐसी खुराक दें जो आत्म सुझाव के रूप में हो, जिससे विचार शुद्धि हो। ये चारों उपाय अपने वैचारिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। और दूसरा पूछा जवान पर काबू करने की बात, तो जवान पर काबू करने के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय दे रहा हूँ। हमेशा मन में संकल्प लो कि मुझे सही बोलना है और अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। और जब भी जबान से स्खलन हो, 10 रुपए की पेनाल्टी मंदिर के गुल्लक में डालो। ईमानदारी से मैंने अपशब्द बोला, कोई दुर्वचन कहे, कोई अनुचित बात मेरे मुख से निकली, जैसे इसका आभास हो, 10 रुपए की पेनाल्टी डालो। पहले दिन 10 की डालो, फिर बढ़ाते जाना, 100 रुपये तक जाओ। एक आध हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही एहसास हो कि मैंने बदजबानी की है, अपने मन को धिक्कारो, 9 बार नमोकार की जाप करो, भगवान का नाम लो और संकल्प लो कि इसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा। स्वस्थ दशा में अपने मन को हमेशा एक आत्म सुझाव दो, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये सावधानी रखो, इससे आपके वचनों का स्खलन रुकेगा। और यदि कोई हमारी गलती का एहसास कराए तो हमें तुरंत उसे स्वीकार लेना है। यदि ऐसे उपाय अपनाएंगे तो आप अपने वचनों पर असाधारण संयम ला सकेंगे। और ये बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने अनेक लोगों से ऐसा प्रयोग करा है। लोगों की वाणी में बहुत संयम है और लोग संभलते हैं, समझते हैं। हर व्यक्ति को ये रखना चाहिए, उससे अपने जीवन में बदलाव आ सकता है।
प्रायः बहुत लोग हैं जिनके मुख से ऐसी आदतें होती। एक सज्जन थे, ट्रकों का व्यवसाय था और ट्रक का उनके पास 150 ट्रक थे और ड्राइवर खलासी इन सब के बीच जो बातें होती है, बड़ी गंदी बातें होती, गाली गलौज उनके जवान पर। तो एक रोज़ मेरे पास बैठे बैठे उनके मुख से एक अपशब्द निकल गया। उसका मुझसे कोई संदर्भ नहीं था, पर वो उनका तकिया कलाम सा था। समाज का मुखिया अध्यक्ष होता था, मुख से अपशब्द निकला। लोगों के जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि भैया, मैंने उनको रोका, बोले आपने क्या शब्द बोला, आपको इसका पता है? शायद आपको उसका आभास नहीं, पर ऐसे शब्द आप जैसे लोगों के मुख से शोभा देते हैं क्या? उस आदमी की आंखों से आंसू आए। उसने कहा महाराज क्या करूं, मैं शर्मिंदा हूं, पर हम क्या करें महाराज, हम ठेला वाले, बुंदेलखंड में ठेला वाले बोलते, ट्रक वालों को ठेला वाले। महाराज सवेरे से ऐसी ही बात बोलते हैं, गाली गलौज करे बिना काम चलता नहीं, सो आदत हो गई। बोले ये आदत उचित नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम गाली गलौज करके ही काम करें, हमारा दूसरा रास्ता भी हो सकता है। आपके मुख से जो शब्द मेरे सामने निकले, माँ बहनों के सामने भी निकलते होंगे। बोले हाँ महाराज निकल जाते हैं, और कभी कभी किसी नए व्यक्ति के सामने मुझे बड़ी असहजता का अनुभव होता है। मैं क्या करूं, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इससे बच सकूं। मैंने उन्हें इसी तरह के 4 उपाय बताए। मैंने उनसे कहा कि रोज़ एक वाक्य दोहराओ, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। इस वाक्य को बार बार आप दोहराओ। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि यदि आपके मुख से अपशब्द निकले, जैसे ही एहसास आभास हो, बात को अधूरी छोड़कर नमोकार जपो। तीसरी बात, पेनाल्टी लगाना शुरू करो। जब भी जितनी बार अपशब्द निकले 10 रुपये की पेनाल्टी करो। ये बार 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 करो कि जब भी ऐसे अपशब्द निकले पेनाल्टी करो। और चौथी बात, जिसको आप चाहते हो उससे कह दो कि जब भी मेरे मुंह से अपशब्द निकले मुझे थोड़ा संकेत कर देना, क्योंकि मैं कब बोल के बहकता हूँ मुझे पता नहीं लगता। पर ये केवल उससे बोलना जिससे तुम्हारा लगाव है, नहीं तो दूसरा बोले तो तुम चढ़ बैठोगे। उनने ये काम किया और आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। 4-5 महीने में उस आदमी की पूरी आदत ही बदल गई। जो बात बात में गाली आप सोच सकते, जिस व्यक्ति के मुख से हम लोगों के सामने गाली निकलती हो, उस आदमी की भाषा कैसी होगी। लेकिन उसके मन में संकल्प था। मैंने उसे बताया, वो मुझे बहुत मानता भी था। आज इस दुनिया में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो भी उम्र पार करने के बाद। जो लोग कहते हैं कि उम्र ढलने के बाद बदलाव नहीं आता, मैं ऐसा मानने को राजी नहीं हूँ। संकल्प मन में हो तो हर बदलाव घटित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें परिवर्तन आया, बहुत व्यापक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन हर किसी के जीवन में घट सकता है। आप भी प्रेरणा पाएं, अपने दोषों और दुर्बलताओं को देखें और एक एक बुराई को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाएं। आपका संकल्प, आपकी सजगता, आपकी सक्रियता आपके जीवन को सक्षम बनाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। इस प्रश्न के साथ ही फिर मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी मुरादाबाद से राकेश जी, श्रीमती सुमन जी हैं। अंतिम प्रश्न जी राजेश जी आराई गोपालगंज से जय गुरु विद्या परिवार से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव समाज के खरे लोग जब खोटे सिक्के चलाने लग जाएं तो यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। प्रायः ऐसी मान्यता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की पहचान होती है, तब व्यक्ति के अंदर के खरेपन और खोटेपन के मूल्यांकन का मापदंड क्या होना चाहिए? समाज के खरे लोग ही खोटे सिक्के चलाने लग जाएं,
तो स्थिति बड़ी विषम होती है। आपने पूछा व्यक्तित्व ही व्यक्ति की पहचान का आधार है। तो जिन्हें हम खरा मानते हैं और वो खोटा सिक्का चला रहा है, इसका मतलब समाज की नज़र में भले खरा है पर वो आदमी खरा नहीं। खरा है तो हर अर्थ में खरा होगा और उसको अपने कार्यों में खरा उतर करके ही रहना चाहिए। खरापन छूटेगा तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को पहचाने तो केवल उसके बाहरी ओहदे को देखकर नहीं, उसके भीतरी व्यक्तित्व को परखने की कोशिश करें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं। हम व्यक्ति को पहचानने में जल्दबाजी न करें, समझ करके चले तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। मुरादाबाद से राकेश जी, श्रीमती सुमन जी, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं उनसे, जिनालय तो बड़े बड़े दिखते हैं पर उन जिनालयों को बनाने में उनके पीछे किन का हाथ होता है, किन की मेहनत लगती है, ऐसे हमारे बीच में विदिशा से चंद्रशेखर जी हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे। पूज्य गुरुदेव परमान सागर जी के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बड़े हर्ष का विषय है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ स्वस्थ रूप से। मेरी भावना हमेशा यही रहेगी गुरु के चरणों में ही मेरे को मुक्ति प्राप्त हो, ये मेरी भावना है। एक मेरा प्रश्न है कि जब हम घर से चलते हैं तो हमारे जैन मान्यता में, जैन धर्म में दिशाशूल क्या है, उसका क्या अर्थ है? दिमाग में सूल है तो दिशाशूल है, और दिमाग दुरुस्त है तो सब जगह फूल है। हाँ, रोज 10 दिशाओं में ट्रेनें चलती है, बसें चलती है, हवाई जहाज चलता है। समझ गए? अगर इन सब को शोधते हो तो मानो। नहीं, हम मानते नहीं। जिनमाणी जी में हमारे में लिखा है कि शीशा देख के जाओ, पान खा के जाओ, ये सही है या गलत है? ये सब लौकिक बातें शकुन शास्त्र का है। अगर तुम इन सब चक्कों को मानते हो तो मानो, और दिमाग में नहीं है तो बच के रहो, ज़्यादा अच्छा है। भगवान का नाम लो और सब काम कर लो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु सुमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक प्रश्न है कि गणधर विधान में रिद्धि मंत्र कितनी बार बोली जाती है? 9 बार। 9 बार बोली हाँ, जाती है। एक दिन यहाँ कौन सा रिद्धि मंत्र? यहाँ पुस्तक मिल जाएगी, ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानमादि। पूरा गंधर्व वाले विधान जिनको भी करना है यहाँ संभवतः पुस्तक उपलब्ध होगी, है ना? हाँ, उपलब्ध है, आप वो ले जाएं और वही विधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रशेखर जी से निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, कर्ता कर्म करते करते कर्तापने का आभास होने लगता है उसको, तो कर्ता को कर्तापने का आभास ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। कर्ता को कर्म करते करते कर्तापने का आभास होने लगता है, और कर्ता के अंदर कर्तापन ना आए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ न करें, वस्तु के स्वरूप को अपने स्मरण में रखें और एक बात अपने हृदय में घटित करें, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं किसी कार्य का जनक नहीं, घटक मात्र हूँ। जो अपने आप को निमित्त मात्र मानता है उसके हृदय में कर्तृत्व का भाव नहीं आता, वो सब काम कर्तव्य की भावना से करता है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वो हर जगह अपने कर्तृत्व को थोप देता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ। वस्तु स्वरूप के विचारने से ये भावना अंदर आएगी कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और ये आती है जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। आपके विदिशा में ही हमारा प्रवास था, आपने नाम सुना होगा। एक बड़े कथाकार है आपके मालवा के इलाके में, कमल किशोर नागर। लाखों लाख लोगों की भीड़ उनकी कथाओं में आती है।
विदिशा में वो कथा करने आए थे। हम लोग विदिशा से उदयगिरी में थे 9 किलोमीटर दूर। उन्हें मालूम पड़ा वो हम लोगों के दर्शन के लिए आए। सन 2000 की बात बता रहा हूँ। लोगों ने उनके लिए एक उच्च आसन रखा जो उनके योग्य था, पर उन्होंने आसन में बैठने की जगह धरती पर ही दंडवत प्रणाम किया। उनका परिचय दिया गया, उनके बारे में बताया गया। उन्होंने एक वाक्य कहा, अकर्ता भाव बना रहे महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो। मुझे लगा बुलंदियों को छूने वाले इंसान के हृदय में ऐसी विनम्रता तभी घटती है जब वो वस्तु के स्वरूप को जानता है। प्रायः देखने में आता है तुच्छ उपलब्धियों में फूलने वाले लोग ज़्यादा करते हैं, और जिन्हें वस्तु स्वरूप की समझ होती है वो शिखर को छूने के बाद भी नम्र रहते हैं। हमें उस नम्रता का आदर्श अपने भीतर घटित करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल, विनीता जी, वाराणसी से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी शुल्लक महाराज जी को इच्छामि। हे गुरुवर, संयम के बारे में मैंने जाना है कि मन और इंद्रिय को वश में करना ही संयम कहा जाता है। आपके श्रीमुख से संयम के बारे में विस्तृत व्याख्या जानना चाहता हूँ, और साथ ही इंद्रिय दमन और इंद्रिय निग्रह, इन दोनों की स्पष्टीकरण आपसे इसके बारे में। संयम का अर्थ मन और इंद्रियों को निग्रह करना, बिल्कुल संयम। प्राणियों की पीड़ा का परिहार और इंद्रिय और मन पर नियंत्रण संयम की परिभाषा है। शास्त्रों में यही परिभाषा है, पर मैं आज आपको संयम का एक बड़ा दूसरा रूप बताना चाहूँगा। संयम के विषय में एक बार आचार्य महाराज से सन 1994 की बात है, अमर कंटक में गुरुदेव विराजमान थे। मैं गुरु चरणों में था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी गुरु चरणों में आए। गुरुदेव के समक्ष वो लोग तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा करते करते एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय कैसे करे, यानी इंद्रिय संयम कैसे लाए। गुरुदेव ने बहुत ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया, कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। गुरुदेव, हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते। बोलते नहीं, आँख का काम क्या है, बोले देखना, बस देखो। कान का काम क्या है, सुनना, बस सुनो। नाक का काम क्या है, गंध लेना, गंध लो। जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना, स्वाद लो। स्पर्श इंद्रिय का काम क्या है, स्पर्श करना, लो। उनके साथ मन को मत जोड़ने दो, इंद्रिय जय हो गया। जब मन जुड़ता है तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से फिर मन इंद्रियों को दौड़ाता है, असंयम आता है। तो क्या करो, मन को साध लो। समझ गए? तो मन को साधना ही सबसे बड़ा संयम है। और मन को साधने के लिए क्या करना है, मन को मोड़ना है। क्या करना है, मन को मोड़ना है। मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को जब हम अंतर्मुखी बनाते हैं, हमारा मन मुड़ जाता है और वो हमारे जीवन के संयम का आधार बनता है। समझ गए? तो मन को मोड़ लोगे तो मन आनंद देगा, फिर कुछ नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए इंद्रिय जय करने का मतलब या जीवन में संयम लाने का मतलब मन को मोड़ने की कला सीखना। अब मन की को मोड़ने के लिए क्या करें?
4 शब्द बताता हूं। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि और सिद्धि। मन को मोड़ना है तो कुछ चीजें निषेध आज्ञा में लगा दो। अभी आप यहां हो, मुझसे बात कर रहे हो, इस बीच यदि कोई आपके लिए कुछ कह दे तो अभी आपको गुस्सा आएगा क्या? मेरे सामने हैं, गुस्सा आएगा? आपके सामने नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? गुरु महाराज के सामने फिर नहीं हो सकता। नहीं आएगा? नहीं। आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने मन में ये कोड डाल रखा है कि गुरु महाराज के सामने हमें कैसा आचरण करना चाहिए। छोड़िए, एक शराब पीने वाला आदमी, शराबी आदमी जो बिना शराब के नहीं रह पाता है ना, वो शराबी आदमी जब मंदिर में होता है, गुरुओं के सामने होता है, उससे शराब पीने के लिए कहे पिएगा? क्यों? उसने मन में कोड डाल रखा है कि मुझे कहाँ शराब नहीं पीना है। आप दुकान में बैठे हैं, आपका ग्राहक आपसे बदसलूकी कर रहा है और आप नम्र शब्दों में उससे बात कर रहे हैं, यानी आप ये कोड दे रखे हैं कि मुझे ग्राहक से नम्र व्यवहार रखना है, मृदुता रखनी है ना। तो ये जो मन का कोड है वो मन में नियंत्रण लाता है। तो निषेधाज्ञा लगा दो संकल्प के साथ, जो मुझे नहीं करना उसकी निषेधाज्ञा लाओगे तो फिर मन में नियंत्रण आएगा। निषेधाज्ञा के बाद मन जाने लगे तो मन को नियंत्रित करो, नहीं ये काम तो मैंने अभी किया नहीं, अब कंट्रोल करो। तो निषेध के बाद नियंत्रण होगा, और जब नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे तो मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तो जीवन की सिद्धि होगी, है ना। उससे हमारा जीवन धन्य होगा। नमस्ते गुरु साहब। मुनिश्री के चरणों में मेरा समस्त परिवार और दिल्ली जैन समाज के त्रय बार नमोस्तु। सभी शुल्क महाराज जी के चरणों में इच्छामी। मुनिवर, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों शब्द आते हैं। तृष्णा के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या तृष्णा से ईर्ष्या पैदा होती है, ईर्ष्या से तृष्णा पैदा हो सकती है, और दोनों को रोकने के लिए क्या करें? देखिए, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों अलग अलग दुर्बलताएं हैं। कोई जरूरी नहीं कि तृष्णा से ईर्ष्या हो, लेकिन जिसके हृदय में महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, जिसके हृदय में अहमन्यता होती है, जिसकी सोच ओछी मानसिकता से जुड़ी होती है, उनके हृदय में ईर्ष्या की आग धधकती है। तृष्णा हमारे मन की आसक्ति को बढ़ाती है और ईर्ष्या हमारे हृदय के विद्वेष को। ये दोनों हमारी दुर्बलता और इनसे हमें बचना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री